गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति की थर्ड क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में मैं आपको रक्षा एवं प्रतिरक्षा के संबंध में तकनीकी विकास के विषय में जानकारी प्रदान करने जा रही हूँ। तो इस विषय से संबंधित जो प्रमुख बिंदु हैं आपको जिनके बारे में पढ़ना है, आपके क्लास के लेवल के हैं, वो है DRDO मिसाइलें, प्रमुख युद्ध टैंक अर्जुन, फ्लाइट सिम्युलेटर, चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान, समुद्री बेड़े, बैकून बैरेज। ये एक अलग सा शब्द है जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ी चर्चा करूंगी क्योंकि इसके विषय में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसे बैराज बलून के नाम से संबोधित करना ज़्यादा उचित होगा। तो मैं पहले टॉपिक पे आ रही हूँ, वो है DRDO। बच्चों, जब हमें किसी भी विषय पे काम करना होता है तो उसके लिए एक संगठन बनाना ज़रूरी होता है। जैसे हमें ग्रामीण शिक्षा में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत हम सब पढ़ाई करते हैं, तो हमारा जो संगठन है वो बेसिक शिक्षा परिषद है। उसी तरह भारत में रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे हथियारों की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए जो संगठन बना वो था 1958 में पहला, जो भारत सरकार के अधीन आया। वैसे तो इससे पहले संगठन बना लॉर्ड माउंटबेटन के समय में, लेकिन उसके विषय में चर्चा करना यहाँ पे उचित नहीं है। जो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आया और वो संगठन आज भी कार्यरत है, उसका नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO के नाम से जाना जाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको लिख दिया है। फिर आपके पाठ्य पुस्तक के हिसाब से मिसाइलों के बारे में चर्चा करना है। मिसाइलें क्या होती हैं? मिसाइलें हिंदी के प्रक्षेपास्त्र से बनी हैं और ऐसा देखने में आता है, पढ़ने में आता है, अगर हम रामायण के युग में जाएं तो उस युग में भी प्रक्षेपास्त्र का यूज़ होता था और उसको इंग्लिश में मिसाइल का नाम दिया गया। प्रक्षेप का मतलब होता है फेंकना और अस्त्र का मतलब होता है हथियार। तो ये होता क्या है? ये ऐसा हथियार होता है, ऐसा विस्फोटक अस्त्र होता है जो वायु में बहुत दूर तक प्रक्षेपित किया जा सकता है। मिसाइलों का अगर हम वर्गीकरण करें तो इसके बहुत सारे आधार हैं और जिसमें से एक आधार है कि इनके प्रकार किस आधार पे मिसाइलों को बांटा गया है, काम के आधार पे बांटा जाता है। तो एक इनके है प्रकार, जिसके अध्ययन आपके क्लास के लेवल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और जिसकी चर्चा मैं आपसे करने जा रही हूँ। मिसाइल के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मिसाइल और रॉकेट दो मिलते जुलते टर्म हैं, लेकिन इनके में थोड़ा सा अंतर है जो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि वैसे तो बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके स्तर का है वो है कि मिसाइल में दिशा निर्देशक यंत्र होता है, यानी ये पूरी तरह से गाइडेड होती हैं और ये अपने लक्ष्य को भेद कर आती हैं, जबकि रॉकेट जो होता है वो छोड़ने के बाद अपने लक्ष्य से भटक सकता है। ये मेन अंतर दोनों में होता है। फिर मिसाइलों के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है और एक क्रूज़ मिसाइल होती है, जिसको हम इस चित्र के माध्यम से पहले समझ लें कि ये दोनों हैं क्या। जैसे मान लीजिए ये हमारा मिसाइल यहाँ से छोड़ी जा रही है, मिसाइल छोड़ने का यंत्र लगा है और ये हमारा लक्ष्य है जहाँ पे मिसाइल को जाना है, ये हमारी पृथ्वी है। तो अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये जिस जगह से छोड़ी जाती है वहाँ से लगभग 45 डिग्री के कोण पे छोड़ी जाती है और इस तरह से ये वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जाती है और फिर ये नीचे आती है वापस वायुमंडल के अंदर और अपने लक्ष्य को भेजती है। जबकि जो क्रूज़ मिसाइल होती है, क्रूज़ जैसा कि नाम से ही है, क्रूज़ का मतलब होता है समुद्री यात्रा, समुद्री जहाज। तो नाव के समान ये ऊपर नीचे करती रहती है, यानी कि इसको आवश्यकता अनुसार इसकी दिशा को किसी भी कोण पर हम मोड़ सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये रडार से बच जाती है और ये अपने लक्ष्य को भेद करके आती है और ये रहती पृथ्वी के वायुमंडल के क्षेत्र में ही रहती है। फिर इन दोनों को बांटने का जो मेन आधार है कि इसको गति के आधार पे बांटा गया है, जबकि इसको मारक क्षमता के आधार पे विभाजित किया गया है। इसकी मारक क्षमता अधिक होती है। तो इसमें जो मेन उदाहरण है पृथ्वी परिवार के, आपने पृथ्वी मिसाइल का नाम सुना होगा। पृथ्वी परिवार के पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 हैं।
जो जल, थल और वायु तीनों सेना का हिस्सा हैं और इन तीनों सेनाओं में ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। फिर अग्नि परिवार की मिसाइल है जिसमें लेटेस्ट है अग्नि 5। अग्नि 5 की जो मारक क्षमता है वो 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर की रेंज में ये आता है और इस रेंज में चीन कवर हो जाता है और इसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम दिया गया है। फिर हम बात करते हैं क्रूज़ मिसाइल की। क्रूज़ मिसाइल गति पर आधारित होती है और उसके आधार पर इसे सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल में बांटा गया है। इन तीनों में अंतर वेग का होता है। सबसोनिक जो होती है वह ध्वनि के वेग से धीमी होती है और इसका उदाहरण है निर्भय। और सुपरसोनिक जो होती है वो उसकी जो स्पीड होती है वो 2 से 3 मैक होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैक क्या होता है। ये मिसाइल की स्पीड नापने की इकाई होती है जिसको निकालने का तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल, उससे इसको गणना की जाती है और इसको आसान भाषा में समझने का तरीका है कि ये 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपना काम पूरा करती है। और इसका जो उदाहरण है वो ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस की आगे की और भी एडवांस फॉर्म इस समय विकास की दिशा में अग्रसर है। फिर हम हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल की ओर आते हैं जिसकी स्पीड निर्धारित की गई है 5 मैक से ज़्यादा की, जो अभी विकासशील है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो था प्रमुख युद्ध टैंक। प्रमुख युद्ध टैंक में हमारा अर्जुन है जो आपके कोर्स में है। इसकी विशेषता ये कि ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। अत्याधुनिक तकनीक यानी कि जो हमारे युद्ध के लिए आवश्यक नई टेक्नोलॉजी है उससे लैस है। बारूदी सुरंग का पता लगाने में सक्षम है और एडवांस लैंड नेविगेशन का मतलब मैंने आपको बताया था पथ प्रदर्शक, यानी कि पथ प्रदर्शन के क्षेत्र में इसको महारत हासिल है। फिर हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, वो होता है फ्लाइट सिम्युलेटर। सिम्युलेटर का मतलब होता है कि किसी आभासी कोई ऐसी दशा का हमें आभास कराना जो अभी है नहीं लेकिन उसका हमें आभास कराना। तो फ्लाइट सिम्युलेटर जैसी एक आभासी दशा बनाई जाती है जिसमें पायलट और अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाती है विमान चलाने की। फिर पांचवा जो है वो है चालक रहित लक्ष्य वेदी विमान, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था और इसे सन 2000 में भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था। फिर समुद्री बेड़ों में जो 2 बड़े नाम हैं वो है INS कोच्चि युद्धपोत है। इसको 18 सितंबर 2009 को लॉन्च किया गया था। ये नौसेना यानी कि जो समुद्र के रास्ते जो लड़ाइयाँ होती हैं उसके लिए उपयोगी होते हैं समुद्री बेड़े। और INS अरिहंत है जो कैलकाटा श्रृंखला का अग्रिम श्रेणी का ये युद्धपोत है और ये परमाणु शक्ति चालित भारत का प्रथम पनडुब्बी है। ऊपर बच्चों मैं आपको एक बात बताना और जिक्र करना भूल गई थी। जब हम मिसाइल की बात करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट में आपने इंग्लिश में भी लेसन पढ़ा हुआ है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका विशेष योगदान है भारत में बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण और उनकी स्थापना में उनका महत्वपूर्ण रोल है। और सन 2004 में जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें डॉक्टर कलाम ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये मेरा आपका जो पार्ट 3 था उसके विषय में पूरी संक्षिप्त जानकारी थी और मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत छोटे से छोटे वीडियो में समेट सकूं ताकि आपका डाटा भी कम खर्च हो और कम से कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात समझ में आ जाए। एक यहाँ पे बैकून बैरेज प्रणाली जो आपकी बुक में दी गई है इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, बैलून का एक क्षेत्र आप समझ लीजिए कि जब कोई हवाई हमले होते हैं तो ये एक ऐसा बैरक का काम करता है, बंकर का काम करता है, जो कि नीचे हमारे जो भी सैनिक हैं या हमारे सुरक्षा के उपकरण हैं उनको ये डायरेक्ट हमला ना कर सके, हवाई हमले डायरेक्ट हिट ना कर सके, डायरेक्ट कोई नुकसान ना पहुंचा सके, उसके लिए ये एडवांस प्रणाली विकसित की गई है जिसका नाम इन्होंने बैकून बैरेज प्रणाली रखा है। तो इस प्रकार से
इस लेसन का पार्ट 3 मैं समाप्त करती हूँ। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और इसको मैं एक पिक्चर आपको खींच के भेज दूँगी, जिससे आप सभी इस पे लिखित जानकारी को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। धन्यवाद।